आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। कन्हैयालाल हत्याकांड की आज अभी थमी भी नहीं है और फिर से कहीं किसी और कन्हैया का सर तन से जुदा करने की तैयारी शुरू हो गई। जी हां, आपने सही सुना है। जिहादी मानसिकता के लोग नबी की शान में की गई कथित गुस्ताखी पर फिर से सर कलम करने के लिए खुलेआम उकसा रहे हैं। अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती इस बात की तस्दीक करता है। चिश्ती खुलेआम बेखौफ होकर नुपुर शर्मा का सर कलम करने वालों को अपना घर देने की बात करता है। पूरे देश में यह वीडियो आग की तरह फैल गया, लेकिन मजाल थी कि राजस्थान पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। जब मामला तूल पकड़ने लगा, राजस्थान पुलिस और सरकार की लानत मलानत होने लगी। तब कहीं जाकर मंगलवार की शाम को पुलिस ने जिहादी सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार भी ऐसा किया कि मानो उसे किसी 5 स्टार होटल में ले जाया जा रहा हो। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस वक्त चिश्ती की गिरफ्तारी हुई उस वक्त उसके चेहरे की हवैया उड़ने के उलट वो फख्र से हंस रहा था, मानो चिश्ती कह रहा हो कि हम गिरफ्तार जरूर हुए हैं, लेकिन हम अपनी खिदमत कराने जा रहे हैं। और सलमान चिश्ती ने क्या धमकी दी थी, पहले वो आपको सुनाते हैं। जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो। और सलमान चिश्ती के इस बयान पर पुलिस कर्मियों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनते हैं। हमारे संज्ञान में आया था कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। उन्होंने नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुँचा। गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सलमान चिश्ती को हमें लगता है कि किसी 5 स्टार होटल ले जाया जा रहा है, न कि किसी जेल में। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, आज सभी से सवाल पूछूंगी। हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गई हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जयकरण जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ महावीर भारद्वाज जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता है वो जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले कंचन जी आपके पास आना चाह रही हूँ। सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया जैसे तैसे, और कब किया? जब मामले ने तूल पकड़ लिया। और जब सलमान चिश्ती गिरफ्तार होते हैं
तो वो हंसते हुए जाते मानो उन्हें 5 स्टार होटल ले जाया जा रहा हो। कंचन जी। जी बालिशा, ये है और इनकी जो पद्धति है, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल कंचन जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। यही बात है कि ये जो ऐसे मानसिक शायद कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। नहीं, आप कहिए, आपकी आवाज क्लियर मिल रही है। जयकरण जी आपके पास मैं आ रही हूँ। जयकरण जी आपको मौका दूंगी। नहीं जयकरण जी आपको मौका दूंगी। पहले मैंने कंचन जी से सवाल पूछा है ना, पहले मुझे उनसे जवाब लेना है। चलिए पहले उनसे पूछ लीजिए आप। चलिए ठीक है, आप बोलिए। कंचन जी आपके पास आ रही हूँ, पहले जयकरण जी को बोलने दीजिए, वो कुछ सफाई दे रहे हैं अपनी। जयकरण जी कहिए। बगीचा जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, नेता हूँ, ये निवेदन मैं कहा। बाकी आप बिल्कुल। जयकरण जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। कंचन जी अब अपनी बात रखिए। हाँ जी बागीशा, देखिए ये जो इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इनका सिस्टम वही है कि जा करके जब आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप पब्लिसिटी में आ जाएं, आप एकदम फेमस हो जाएं, इसलिए कुछ भी करते हैं। बाकी मैं ये कहूंगी कि इनकी इतनी हिमाकत और इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि ये लोग कुछ भी बोल पाते हैं। खैर, मैं ये कहूंगी कि ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल ही हमारी सरकार बहुत ही सख्त कदम उठा रही है। गंभीर तौर से मैं अंदर की बात बता रही हूँ, ऐसे लोगों के लिए बहुत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और अच्छी अच्छी टीमें बना करके ऐसी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ये हो ही ना। कंचन जी ऐसी क्रियाएं होती ही क्यों हैं और राजस्थान में ही क्यों होती है? पहले कन्हैयालाल की हत्या कर दी जाती है और फिर सलमान चिश्ती जैसे जिहादी आकर खुलेआम चुनौती दे रहे, खुलेआम धमकी दे रहे। इतनी हिम्मत कैसे होती है? इतनी हिम्मत आती कहां से? आखिर कौन आजादी दे रहा है इन सबको बोलने के लिए? राजस्थान देखती हैं आप कि कांग्रेस की छत्र छाया रहती है और कांग्रेस को आप समझ सकते हैं कि ये लोग कभी भी ऐसे कोई सख्त कदम नहीं उठाते कि लोगों को, ये जो ऐसे इस टाइप के लोग हैं उनको डर हो जाए। वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती है कांग्रेस, इसीलिए लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो लोग कुछ भी बोल पाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए ऐसे कोई भी कारनामे अगर तथाकथित होते भी हैं तो आदरणीय योगी जी के द्वारा इन चीजों को रोकने का प्रयास किया जाता है। जैसे जब कांग्रेस की सरकार होती है या सपा की सरकार होती है, माफियाओं को भले ही आप कितना भी आप लेटर भेजते रहे, नोटिस भेजते रहे सरकार की तरफ से, वो सोचते हैं सब पागल हैं, ऐसे ही कुछ नहीं होगा, और ऐसे की वो नोटिस वगैरह फेंक देते थे कचरे में। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो बुलडोजर का इतना खौफ है कि लोगों को पता है हम अगर सरकारी कब्जा करेंगे तो चीजें हमारी खराब होंगी और ये जाएगा। तो ये भय होता है। मैं उदाहरण के लिए बात बता रही हूँ कि भय होता है, लोग गलत काम करने से बचते हैं। जो गलत लोग हैं उनको भय होना चाहिए, उनको डर व्याप्त तो होना चाहिए सरकार का। इसलिए मैं कहूंगी कि आदरणीय मोदी जी कुछ ना कुछ इसमें सख्त कदम उठाएंगे और इनको इन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शने की आवश्यकता नहीं है और सरकार बिल्कुल भी बख्शने वाली नहीं है। इनको भरपूर सजा मिलेगी जैसे उन्होंने कारनामे किए हैं और जैसे ये बेशर्मी दे रहे हैं, जैसे ये बेशर्मी तो देखिए कंचन जी, बेशर्मी तो देखिए, देखिए, बिल्कुल बेशर्मी आप देखिए, मुस्कुराकर जा रहे हैं सलमान चिश्ती और पुलिसकर्मी भी वहां खड़े हुए हैं। यही मैं बागीशा, यही तो बात है ना कि आप गलत भी कर रहे हो, इसके बाद में आपको लग रहा है जैसे अवार्ड पा करके आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप देश के लिए कुर्बान होकर के आ रहे हो। ये जो बदतमीजियां हैं इन लोगों की, ये बिल्कुल कंट्रोल की जाएंगी। मैं मानती हूँ कि इन चीजों के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है और ये लोग बचेंगे नहीं। जयकरण जी आपके पास आना चाह रही हूँ, कहाँ लेकर गए आखिर सलमान चिश्ती को? किसी जेल में बंद करने के लिए या फिर किसी 5 स्टार होटल में? क्योंकि जिस तरह से सलमान चिश्ती को ले जाया जा रहा था, उसके फेस के हवा उड़ने के बजाय वो तो हंसते हुए जा रहा है। कहाँ लेकर गए जयकरण जी, जरा बताइए। जयकरण जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी 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 बगीचा जी, सलमान जेल में जाएगा, उसको जो सजा कानून देगी उसको सजा मिलेगी। लेकिन मैं अजय मिश्रा ट्रेनी की तरह बागीशा, ये पीछे से उसका साउंड स्वागत नहीं कर सकता। मैं साउंड को जल्दी ठीक करवा रही हूँ कंचन जी। मैं उसका स्वागत नहीं कर सकता। अजय मिश्रा को जो इस तरह से उनको, उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हत्या के मामले में जो इनाम देने का काम किया है, कांग्रेस ऐसा कतई नहीं कर सकती। मैं आपसे बगीचा जी कहना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से हमारे देश से स्पष्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, ना तो इनको सुन पा रहे हैं। मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगी क्योंकि कंचन जी को बार बार नॉइज आ रही है, उसको ठीक करें। और जयकरण जी आप अपनी बात रखिए। कंचन जी, मैं ये वॉइस जो भी आ रही है वो मैं जल्दी ठीक करवाने की कोशिश कर रही हूँ। कहिए जयकरण जी। बगीचा जी,
मेरा इतना कहना है कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां के गोधरा कांड में जिस प्रकार से उनका नाम उछला और देश में उन्होंने उस कांड से अपने नाम को देश में प्रचारित करने का काम किया। मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही हूँ। और झूठ बोल कंचन जी मैं पूरी बात रखूंगी, जयकरण जी ने जो भी बोला है पूरी बात आपके सामने रखूंगी। झूठ बोल करके उन्होंने अपने आप को देश में स्थापित करने का काम किया, ड्रामे कर करके एक अलग छाप बनाने की कोशिश की। आज देश मोदी जी के रास्ते पर ही चलना चाहता है कुछ उनके लोग। अरे जयकरण जी, सलमान चिश्ती की बात कीजिए ना, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आ जाते हैं। मैं बात उस जिहादी की कर रही हूँ, मैं बात उस सलमान चिश्ती की कर रही हूँ, और आप गोधरा कांड की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। अरे राजस्थान में रहिए, खुलेआम वो जिहादी घूम रहा है, हंसते हुए जेल जा रहा है, मानो लग रहा है किसी 5 स्टार होटल में घूम रहा है, और आप बात कर रहे हैं गोधरा कांड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कहिए, क्या देश के प्रधानमंत्री जो काम करेंगे, जो उनका आचरण होगा, वो हमारे देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे क्या? कौन सा आचरण? कौन सा आचरण फॉलो ना करे क्या? जयकरण जी, कौन सा आचरण? देश के प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलते हैं तो हजारों करोड़ों लोग झूठ बोलने की आदत सीखेंगे कि क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला? मुझे 2-3 झूठ गिनाइए। आज माननीय मोदी जी के द्वारा जयकरण जी, आप जैसे लोग इन जिहादियों को पनाह दे रहे, आप जैसे लोग इन जिहादियों का समर्थन कर रहे। मैं बात कर रही हूँ सलमान चिश्ती की, आप उसका विरोध करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। जयकरण जी, सलमान चिश्ती जैसे लोगों की जगह जेल में है, वो गया, वो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि जो संघ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जहर बोलने का काम कर रहे हैं, अगर जो हमारे देश पर इस पर लगाम नहीं रुकेगी तो ये आतंकवादी घटनाएं कैसे रुक पाएंगी? जयकरण जी, आतंकवादियों से भारतीय जनता पार्टी के तार क्यों जुड़ रहे हैं? उदयपुर में कैसे घटना हुई? उदयपुर में घटना कैसे हुई? जयकरण जी, उदयपुर में घटना कैसे हुई? राजस्थान में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के चलते ये घटना हो रही है, और आप गोधरा कांड की बात कर रहे हैं। आप गोधरा कांड की बात कर रहे हैं जयकरण जी, आप गोधरा कांड की बात करें, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं? बगीचा जी, आज यही बात आप सुप्रीम कोर्ट बताए जा रही हैं। क्या किसी आज जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग आज हमारे सुप्रीम पावर पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का काम कर रहे हैं? जयकरण जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप राजस्थान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया है, तालिबानी बन गया है, और फिर भी आप बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अगर जो हमारे देश में राजस्थान में आतंकवादी घुस जाते हैं तो हमारी केंद्र की व्यवस्था क्या कर रही है? केंद्र की सरकार क्या कर रही है? और उसके तार अगर जो भाजपा जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे देश में एंट्री अगर जो आतंकवादियों तो फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं राजस्थान में। फिर आप ये मान लीजिए कांग्रेस की सरकार ने अपने सरकार होने का सबूत दिया है। कंचन जी की आवाज बढ़ाइए, कंचन जी कुछ कह रही है। अपने सबूत दिया है कि कांग्रेस सरकार है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादे को नाकामयाब काम, कंचन जी क्या कह रहे हैं जयकरण जी? कंचन जी, जयकरण जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आतंकवादियों को पनाह भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और कांग्रेस, केंद्र सरकार क्या कर रही है? यदि राजस्थान तालिबानी बन रहा है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? कंचन जी इस तरह की बातें करें जयकरण जी। ठीक है, कांग्रेस से ये पूछिए कि ये जब ऐसे लोगों को भर्ती करते हैं अपनी टीम में, मैं क्या कहूँ इनको, ये ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने आपा खोल दिया और हमारे लड़के जाग गए तो हिंदुस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों के साथ प्रियंका जी बैठ करके मीटिंग करती है और उनको अपनी कांग्रेस में शामिल करती है। तो कांग्रेस की छवि क्या है? कांग्रेस के लोगों कैसे लोगों को पसंद करते हैं, ये राजस्थान भी जानता है, बहुत अच्छी प्रकार से पूरा भारत जानता है। अरे मैं इनसे सलमान चिश्ती, कंचन जी, मैं इनसे सलमान चिश्ती की बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोधरा कांड की बात कर रहे हैं। इन्हें ये शर्म नहीं आती है कि सलमान चिश्ती जैसे लोग हंसते हुए जा रहे हैं जेल, और आज वो इस तरह के बयान दे रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए? गलत बात है, इस तरह के आरोप आप लगाकर जयकरण जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोधरा, आप सलमान चिश्ती की बात कीजिए। उनके बेटे के बारे में आपने पूछा, भारतीय जनता पार्टी ने आपने जवाब दिया। मैं सलमान चिश्ती के बारे में बात कर रही हूँ जयकरण जी, मैं सलमान चिश्ती के बारे में बात कर रही हूँ। हत्या की है, उसको 5 स्टार। ये कंचन जी जवाब देंगी आपको, ये कंचन जी जवाब देंगी। कंचन जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग
हमारे होते हैं सुप्रीम ना, पावर पर ये दूसरों पे इल्जाम लगा करके हमारे अपना जो गुनाह है उसे कम संविधान करने के वो प्रयास दबाव जयकरण जी वही कर रहे हैं। जिस ये प्रकार अभी इस बात पर गुनाह पर बात नहीं करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो भी खत्म गलत करना कर रहे हैं, चाहते हैं। बिल्कुल ठीक मैं कर रहे आपसे हैं कह आप। देना ये बात चाहता बिल्कुल हूँ ठीक नहीं। जिस आप किसी प्रकार और से कवि को आज लेकर के अपने गुनाहों को काट नहीं सकते जयकरण तो जी। आप लोग आपको ये बातें स्वीकार करनी चौथे चाहिए, और अगर नंबर पर आप अच्छे आपका दिल के स्थान नेता आता था, होते या फिर इसलिए प्रवक्ता होते, ये मीडिया इन के लोग और जो इन हमको चीजों को चौथा स्वीकार कहते करते थे, और इसके आज साथ उसका उसके स्थान विरोध में खड़े पांचवा आ होते। गया है। आप अब जिस शिक्षा प्रकार से का नंबर वकालत कर रहे चौथे हैं, स्थान मुझे पर लगता आ गया है है। जयकरण जी एक सेकंड, जयकरण जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जयकरण जी अभी अभी सिर्फ जयकरण जी एक सेकंड, जयकरण जी की आवाज डाउन कीजिए, जयकरण जी की आवाज डाउन कीजिए। कर रहे हैं क्या? महावीर जी ये देखिए ना किस तरह से बौखलाए हुए जयकरण जी। मैं बात कर रही हूँ सलमान चिश्ती की कि आखिर सलमान चिश्ती जैसे लोगों को लटका मार के आए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं मैं महावीर जी के पास आऊंगी, उसके बाद कंचन जी आपको भी मौका दूंगी। मैं बात कर रही हूँ सलमान चिश्ती की, मैं उस जिहादी की बात कर रही हूँ जो कि हंसते हुए जेल नहीं जा रहा है, 5 स्टार जा रहा है ऐसा लग रहा है, और पुलिसकर्मी भी साथ में बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये बात करें अजय मिश्र टेनी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गोधरा कांड की। अरे सलमान चिश्ती की बात कीजिए ना, जो देश में घूम रहा है, जो राजस्थान में घूम रहा है। जयकरण जी एक सेकंड, महावीर जी कहिए। जयकरण जी भाई साहब जो हैं कांग्रेसी नेता, इस तरह से क्यों बौखला रहे हो भाई साहब? धतूरे के बीज खा के आए हो क्या? कोई संकोच तो आपको हो नहीं रहा? जिस प्रकार की घटना राजस्थान में हो रही है, जैसी वो सरकार ढीली ढाली समाज यात्रा करनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि किस प्रकार से मुस्लिमों को संरक्षण देते हैं। और राजस्थान में जो कट्टरपंथी हैं, ये जिहादी किस्म के लोग, उनकी हिम्मत इस प्रकार का जघन्य अपराध करने की हो जाती है, उसका आपको संकोच करना चाहिए, चैनल पर क्षमा मांगनी चाहिए, अफसोस व्यक्त करना चाहिए। आप कहीं के कहीं जा रहे हो, कहीं गोधरा पर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप विषय पर आइए ना भाई साहब। उस विषय में जयकरण जी को मेरी सलाह मैं देता हूं कि वो विषय पर बोले, उस पर जो कुछ भी बोले, लेकिन विषय के अंतर्गत बोले, बहस ठीक दिशा में जाएगी। राजस्थान इस समय अपने तुष्टीकरण के पाप के बोझ के नीचे दब करके ये सरकार मरने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो एक्सपोज हो गई है, चाहे कोई जोधपुर की घटना है, चाहे वो उदयपुर की घटना है, ये इस समय महावीर जी, ये सरकार अपने महावीर जी के बोझ के नीचे महावीर दब जी रही है। एक सेकंड मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मैंने इनसे पूछा कि कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, राजस्थान में आपकी सरकार है, तो ये कह रहे हैं कि केंद्र में बैठी सरकार क्या कर रही है। यदि राजस्थान तालिबानी बन रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? अब बोलिए महावीर जी। अब ये जो घटना घटी है जी, के अधीन थोड़ी आता है। राजस्थान की एक सरकार है, फुल फ्लैश सरकार है। आप तो उसको अच्छी सरकार बताते हो। ये घटना वहां घटी है, इसकी पूरी जिम्मेवारी, इसका दायित्व है, और ये अभी घटना के समय से नहीं है। पिछले कुछ महीनों से यदि वो हमला करते हैं, हमारे ऊपर रामनवमी के दिन हमला करते हैं, हनुमान जयंती पर हमला करते हैं, उसका अपराधी घोषित हो जाता है, उनको पकड़ते नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वहां के जिहादियों का, कट्टरपंथियों का, ये गंदी मानसिकता वाले ऐसे मुस्लिम प्रस्त लोगों का ये हौसला किसने बढ़ाया है? वो हमेशा बात इस तरह की करते हैं। और आप भी चैनल पर ये बात कर रहे हो, आप गहलोत जी पर बात करो, उनका उत्तरदायित्व तय करो, उनकी जिम्मेदारी तय करो, और ऐसे में तो उनको आगे होकर के कहना चाहिए कि मेरे प्रदेश में ऐसा हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, करता हूँ। वो क्या रहा है ये? और जी कहिए महावीर जी। इस तरह की घटना को हवा देने के लिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जो जज बैठे हैं, बड़े ऊंचे पद पर बैठे हैं, पूरा देश सर्वोच्च न्यायालय की ओर देखता रहता है, उनके नुपुर शर्मा के विषय में जो टिप्पणी आई है, उससे ऐसे मामलों में कल मैं देख रहा था, वहां पर दरगाह के जो मुख्य चिश्ती हैं वो ये भाषण दे रहे थे कि नुपुर शर्मा के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी दे दी है, अब लोग उसको कोर्ट करने लगे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से मैं माननीय उन न्यायाधीशों से निवेदन करना चाहता हूं, उनकी टिप्पणी गैर संवैधानिक, गैर कानूनी
पूर्वाग्रह से ग्रसित, अमानवीय, ये देश के अनेक पूर्व न्यायाधीशों ने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं। यदि ये सही है, उनका अगर उनके ट्रायल कोर्ट में उनको अलग से न्याय प्रक्रिया को दिशा देने में गलत काम किया है, तो मेरी एक विनम्र प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से उन जजेस को है, ये नैतिकता के आधार पर तुरंत अपने पद का त्याग कर दें। तो ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिसमें पूरा देश टिका हुआ है, जिस पूरे देश को सलामी की, संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी है, उसकी गरिमा बचेगी। नहीं तो ये इतिहास में जो कलंक लगा है टिप्पणी के द्वारा, ये कभी मिटाया नहीं जा सकता और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। व्यक्ति के सामने सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके उसका कोई आश्रय नहीं रहता, कोई सहारा नहीं है। तो ये अब ऐसे जाहिल किस्म के लोगों को, इनकी मानसिकता खराब है। और ये बीज बहन जी, ये बीज वागीशा बहन जी, ये बीज 1947 में श्रीमान मोहनदास करमचंद गांधी एंड कंपनी ने बोए थे। इन कांग्रेसियों ने उनमें खाद और बीज को हवा पानी देने का काम किया। आज वो फल दे रहे हैं, आज वो कड़वे फल दे रहे हैं। वो बीज तो बोए थे। तो ये वहाँ उन्होंने जो व्यवहार किया था उस समय, वो मुस्लिम लीग के सामने झुक गए थे, जिन्ना के सामने झुक गए थे। और वो एक जो छोकरी थी ये कांग्रेस की, जो सत्ता के भूखे थे, बिल्कुल महावीर गांधी जी को उन्होंने प्रेशर में दबाए रखा और गांधी जी के द्वारा इस प्रकार का पाप कराया गया। उसको अब हम आने वाली हिंदू संतति, हिंदू जनसंख्या, आने वाला देश, आने वाली पीढ़ियां उसको भुगत रही है। और आगे भी यदि इसका कोई इलाज नहीं हुआ तो भुगतती रहेंगी। जयकरण जी जवाब दीजिए। महावीर जी कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। 1947 में बीज बोया था गांधी जी ने, उसके कड़वे फल अब निकल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। बगीचा जी एक मिनट दीजिएगा, टोकिएगा नहीं बीच। बिल्कुल कहिए। अभी महावीर जी ने कहा 1947 की बात की। ऐसे हिंदुत्व के ठेकेदार, ऐसे संघ के लोग 47 और 42 और 30 की बात करेंगे, जिनका आजादी से कोई लेना देना ना रहा हो, जो अंग्रेजों की मुखबरी करते रहे हो, उनकी दलाली करते रहे हो, पेंशन लेने का काम करते रहे हो, जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के खिलाफ में काम करने का काम किया हो, आज वो बैठकर 47-48 की बात करना चाहते हैं। अरे धिक्कार है आप लोगों की सोच पर। शायद इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं शुक्रिया बार बार कहना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। उनका एहसान एक बार इनकी बात सुन लीजिए जयकरण जी। संघ को बैन करके इस देश को संदेश देने का काम किया था, इस देश को संदेश देने का काम किया था। ये संघ देश विरोधी काम करता है। कंचन जी एक बार उनको बोल लेने दीजिए, बोल लेने, उन्होंने मुझसे समय मांगा है। ये देश के खिलाफ काम करता है। सरदार पटेल की सोच जयकरण जी अभी अपने पास समय है। जयकरण जी आगे और भी समय है। जयकरण जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसने इस आजादी में कभी नाखून न कटाया हो, जिसने आजादी में कभी नाखून न कटाया हो, वो आदमी आज 47 और 48 की बात करता है। जयकरण जी की आवाज डाउन कीजिए। जयकरण जी आपकी बातों का जवाब कंचन जी दे रही है। हमारे पास बहुत समय है, आप पूरी भड़ास निकालिए अपनी, लेकिन कंचन जी को जवाब देने दीजिए। कंचन जी कहिए। जयकरण जी आपके पास लौट रही हूँ मैं। जयकरण जी आपके पास लौट रही हूँ। मैंने आपको पूरा मौका दिया, जयकरण जी मैंने आपको पूरा मौका दिया। जयकरण जी की आवाज डाउन कर दी। कंचन जी अब आप कहिए। इनको कोई लहजा ही नहीं है डिबेट में बैठने का। जैसा भी चले जा रहे हैं, रुकिए इनको, रुकिए कुछ सुनना। जयकरण जी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, आपके पास मैं लौट रही हूँ, आपको मैं मौका दूंगी बोलने का। जयकरण जी बिच्छू काट जाता है, बिच्छू बौखला जाते हैं पूरी तरह से। जयकरण जी अब शांत रहिए। अब मैं आपको मौका दूंगी, आपके पास भी मैं लौट रही हूँ। आप बिल्कुल कहिएगा, पूरे सवाल करने का आपको पूरा हक है कंचन जी से, लेकिन कंचन जी आपके सवालों का आप जवाब देगी। कंचन जी अब आप कहिए। जयकरण जी मैं आपके पास भी लौट रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की मुखबरी करती है। ठीक है, मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, ये बता दें अगर ये दलाली करती है इस तरह के शब्द बोले जयकरण जी ने।
अरे जयकरण जी आपको मौका दिया था ना, मैंने आपको मौका दिया था ना, अब उन्हें बोलने दीजिए। मैं केवल इनसे एक ही क्वेश्चन करूंगी। ये कहते हैं, मुखबरी करते हैं, इनसे पूछिए कि इनको मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था? ये जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसने की है? एक अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई है। नहीं मालूम हो तो जाकर के पढ़ लीजिएगा या अपने अध्यक्ष से पूछ लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल इस तरीके की टिप्पणियां ना करें। दूसरी बात, अगर कांग्रेस के लिए आप एक बात कह रहे हो कि राजस्थान में कांग्रेस क्या करे, अगर ऐसी बातें हो रही है तो फिर क्या आप केवल मलाई खाने के लिए वहां राजस्थान में बैठे हैं? अगर सारे काम केंद्र को करने तो आप घर बैठिए बोरा बस्तियां लेकर के, आप क्यों है फिर राजस्थान में? मतलब जो अच्छा मीठा मीठा है वो आप खाएंगे, चुनाव होगा उससे कहेंगे कांग्रेस संभाले। अगर आपने नहीं संभाला, मैं समझती हूँ संभाल नहीं जाती है पार्टी, राहुल जी से नहीं संभाली जाएगी पार्टी, बुलडोजर चलाते हम काम करेंगे। किस प्रकार से आपके मोदी और शाह कर रहे हैं, आप जनता की बात को सुनती नहीं है, टीवी चैनल पर बैठकर अनाप शनाप बात करती है, आपको नहीं आती, हया नहीं आती, पता नहीं कौन कौन सी बात आप करती है, किस प्रकार से आप बात करती है। जयकरण जी शब्दों का ध्यान रखना है। सुदर्शन न्यूज पर आप बैठे हैं, सुदर्शन न्यूज पर बैठे, शब्दों का ध्यान रखिए। और एक सेकंड जयकरण जी आपको सवाल पूछने का हक था, मैंने आपको मौका दिया। अब महावीर जी के पास आऊंगी। महावीर जी, ये बस राजनीति हो रही है, इन जिहादियों पर कोई बात नहीं करता। एक जिहादी नहीं, उसके पीछे 100 जिहादी, 1000 जिहादी जो अभी तक एक कह सकते हैं ना कि घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। अब ये सलमान चिश्ती हंस कर गया जेल के अंदर, लेकिन ये जो बिच्छू है ये पनप कहां से रहा है? ये इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले सकते कि कांग्रेसियों के पाले हुए पिल्ले ही तो हैं, जिनको 70 साल तक पूरा संरक्षण मिलता रहा। ये जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी बोलते रहे, इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। इस पर ध्यान देने लगी है, उसी का परिणाम है। एक तो ये जो कांग्रेस के लोग हैं, थोड़ी सी नैतिकता ये दे, कहीं उधार मांग ले तो इनका काम चल जाएगा। अरे सारे राम उसने धमकी दी है, गला काट करके लाने वालों को मकान देने की घोषणा की है, वहां पर कन्हैयालाल की हत्या की है, उधर एक हत्या और हुई है। ये सब जो है, ये सब करने वालों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रही है। वो आजादी से पहले कौन क्या करता था? अरे ये मकान देने की बात किसे कर रहा है ये चिश्ती? मुझे समझ नहीं आ रही एक बात महावीर जी, राजस्थान में बैठकर ही कर रहा है ये मकान देने की बात? ये वो कर रहा है, और उस राजस्थान में कर रहा है जहां पर गहलोत की निकम्मी सरकार है, नपुंसक सरकार है, हिजड़ा सरकार है, जो कभी भी इन मुस्लिम कट्टरपंथी आप हिंदुत्व के नेता कैसे बनते हैं? किसने बना दिया आपको हिंदुत्व के नेता? शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें, शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें। सरकार का सामने आया है, मैं उसी को व्यक्त कर रहा हूँ, यही चरित्र है उसका। कहाँ से आते हैं ये लोग? समझ नहीं आता है मुझे। कैसे सरकार है ये? उसको खुद ही सरकार से अगर नहीं नियंत्रण में है तो हट जाना चाहिए। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? उम्र देख लीजिए, इनका ज्ञान वहाँ हिम्मत हो रही है। जयकरण जी आप भी अपनी बातों का ध्यान रखिए। जयकरण जी शब्दों का ध्यान रखिए, तीनों से एक ही बात बोलूंगी, शब्दों का ध्यान रखिए। आप लोग सुदर्शन न्यूज पर बैठे हैं, कहाँ मांगना है इसको पता है। राजस्थान की सीमा से बाहर जयकरण जी और जयकरण जी आप तीनों से कहूंगी, शब्दों का ध्यान रखिए, शब्दों का ध्यान रखिए। अपशब्द सुदर्शन न्यूज पर नहीं चलेंगे। मैं डिबेट में अपशब्द शब्दों का प्रयोग करने के लिए नहीं बैठी हूँ। जयकरण जी ठीक नहीं है। अगर ये हिंदू के नेता बनते हैं, कैसा हिंदू के नेता है? सरकार को हटाओ, इस्तेमाल करते हैं, शायद जयकरण जी आप मीडिया की बात मत कीजिए। जयकरण जी आप बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। जयकरण जी मुद्दे की बात कीजिए। सलमान चिश्ती के बारे में एक शब्द तो बोल देते आप। जयकरण जी सलमान चिश्ती के बारे में एक शब्द तो बोल देते। और तीनों से कहना चाहूंगी,
कांग्रेस सरकार होने का गहलोत सरकार ने सबूत दिया है। जो कानून सजा ज्यादा से ज्यादा दे सकता है, जो भी पूर्व सजा होगी वो भी कन्हैया लाल के हत्यारे आतंकवादी को और चिश्ती को दोनों को मिलने का काम करेगी। लेकिन हिंदूवादी कट्टर लोगों से कह दीजिए कि हमारे जैसे लोगों को भड़काने का काम ना करें। इनको आज कोई सम्मान नहीं देता, इनको आज कोई सम्मान नहीं देता। हिंदुत्ववादी नेता अपने अस्तित्व को बचाने को मजबूर है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जानता है कि ये बहुत घटिया चाल चल रहे हैं, कि यही लोग देश को जलाने का काम करते हैं, बर्बाद करने का काम करते हैं, और टीवी पर बैठकर इनके शब्द सुन लीजिए जो आप नहीं कह सकते हैं। और आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे जयकरण जी, मैंने तीनों को एक शब्द कहा, मैंने तीनों को एक ही शब्द कहा कि सुदर्शन न्यूज पर अपशब्द बर्दाश्त नहीं होंगे। डिबेट चल रही है, आप लोग बात कीजिए, सवाल कीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन अपशब्द बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम सलमान चिश्ती की बात कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने मुद्दे को भटका दिया। सलमान चिश्ती के बारे में एक शब्द भी जयकरण जी के मुंह से नहीं निकला। आपने सारा कहने से सलमान चिश्ती जैसे लोग शांत नहीं होंगे, इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। आप उनसे बयान दिला सकते, देश को शांत रखे, जलाने का काम न करें। आज मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस का काम करेगी। और बगीचा जी एक बात जिम्मेदारी से सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, आजाद कराया है, और इसको और कांग्रेस की सरकार में ही कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है। कन्हैया लाल की हत्या नहीं हुई है, पूरे हिंदुत्व की हत्या हुई है जयकरण जी। और अब बात करें कि कांग्रेस ने इस देश को बनाया, चलिए ठीक है, मान लेती हूँ कि कांग्रेस ने इस देश को बनाया, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या कैसे हो गई? सलमान चिश्ती जैसे लोग धमकी दे रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर, इतनी हिम्मत किसने दी उसे? करने का काम करते थे, दलाली करने का काम करते थे, पेंशन लेने का काम करते थे, माफी मांगने का काम करते थे। आज वो बैठकर ये तय करेंगे कि देश हमारा कैसे बचेगा, जिसका नाखून कटाने का भी। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। जयकरण जी समय बहुत कम है, आखिरी कमेंट महावीर जी से चाहूंगी। महावीर जी कहिए। जयकरण जी से ये कहूंगा कि ये जो तुष्टीकरण का जहरीला पेड़ बढ़ गया है, आओ हम मिलकर के, आप हमारे साथ आ जाओ, कुल्हाड़ा लेकर के इस पेड़ को काटें, देश को बचाए, आने वाली नस्लों को बचाए, देश के भविष्य को बचाए। जहरीले लोग वीडियो जारी हो गया, पकड़ा गया, उसको सजा होगी, लेकिन कितने किस्ती है कांग्रेस ने देश में कितने। अरे महावीर जी, साथ कैसे आ सकता है कोई भी? सभी को वोट बैंक की राजनीति करनी है, सभी को सत्ता की मलाई चाटनी है, तो कोई भी सब एक साथ कैसे आ सकता है? ये तो आपने बात तो सही कही, लेकिन इन लोगों के लिए गलत है ये बात। करके ऑफिस बना लो, वहाँ अपनी दुकान चलाओ, बहुत सी जगह है आपके पास, बहुत सी जगह वहाँ आप आग लगा सकते हो, लेकिन मेरा घर जला करके आप खुशी का इजहार नहीं कर सकते, गरीबों का घर जला करके आप अपना इजहार नहीं कर सकते। ये हमारा देश है, संविधान से चलेगा। आज मैंने बहस इसलिए की थी कि सलमान चिश्ती जैसे लोग अब राजस्थान में पैदा नहीं होने चाहिए, उसकी गिरफ्तारी यदि हुई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि वो इस तरह से हंसते हुए ना जाए और इस तरह से सलमान चिश्ती जैसे लोग राजस्थान में पैदा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। तो सलमान चिश्ती एक वो जिहादी है जिसने खुलेआम नुपुर शर्मा को धमकी दी, और फिर जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो पुलिसकर्मी, राजस्थान की पुलिस उसे पकड़कर ले गई जेल तक, और चेहरे के हवा भाव चेंज होने की बजाय सलमान चिश्ती साहब हंसते हुए जाते। सलमान चिश्ती, खुलेआम मैं आपको चुनौती दे रही हूं कि इस तरह के भारत में, हिंदुस्तान में यदि धमकी दी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हम जल्दी लौट रहे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।